नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लेनेटरी इशू। आज जो हम रीडिंग करने वाली हैं वो मई 2022 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रहे हैं। और आज अब जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृश्चिक राशि का मई का राशिफल। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं कि जो हमारे वृश्चिक राशि वाले हैं, टॉरस राशि वाले हैं, उनका इस मई में वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं और उनके मन का एक क्वेश्चन जो होगा जिसको वो फील करेंगे, किस की एनर्जी उनकी उसी तरह से बैलेंस और डिसबैलेंस होने वाली है। तो हमारे यहाँ आपका फर्स्ट कार्ड निकल चुका है, नंबर 22 आया है और 22 को प्लस करते हैं तो नंबर होता है 4। तो आप के लिए 4 नंबर मायने रखता है। हो सकता है कि 4 पे आपके बर्थ साइन हो या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे हो और कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर आप 4 को प्लस नहीं करते हो तो 22 आपके लिए मायने रखता है। 22 आपको यही बताता है कि आपकी जो आप फील हैप्पीनेस करने वाले हो, आप खुश रहने वाले हो। इस वीक में आपको बहुत सारी ऐसी खुशियाँ मिलने वाली हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। इट मीन्स कि आप उनके बारे में कभी सोच भी नहीं पाओगे कि आपको मई में कौन सी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके लिए एक तरह से सरप्राइज होने वाला है। तो देखते हैं, आपके कार्ड निकल चुके हैं। फर्स्ट कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन, आप में है पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है और नंबर 5 द हाइफेंट आया है। इसमें दोनों कार्ड मेजर आर कहना के हैं और इसमें यही बता रहे हैं कि द हैंग्ड मैन ये होता है, द हैंग्ड मैन ये बता रहा है कि ये जो इंसान पेड़ से लटका हुआ है, इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली है। ये सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होने के लिए अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से इस सिचुएशन में है और इस सिचुएशन में होने के कारण उसको बहुत कुछ ऐसा समझ आ गया है इस दुनिया का कि वो अपने आप में बहुत खुश है। अब वो हर एक सुख को या दुख को इस तरह से फील कर रहा है कि उसको उसमें खुशी मिल रही है कि उसका जो क्राउन चक्र है वो भी एक्टिव हो रखा है और एक पैर पे खड़े होने के कारण उसके अंदर की जो ग्रोथ है इतनी ज़्यादा हुई है कि वो फल फ्रूट रही है। और ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर ऑलरेडी हैप्पीनेस का होता है। जब भी कोई बीमार होता है या किसी भी तरह की सिचुएशन में होता है तो उसको यही बोलते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए या ग्रीन घास पे अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आप खुशी महसूस करेंगे। या फिर हिल स्टेशन पे जाइए जहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिल सके। तो हैंडमैन ये है कि खुद से कनेक्ट होना है, खुद से ही सब कुछ फील करना है और जब वो आप फील करने वाले हो तो वो आपके अंदर ही नहीं आपके चेहरे पर भी दिखाई देने वाला है, जिससे आपकी ग्रोथ जो हो रही है वो निश्चित होनी है और वो बहुत हो रही है। इसी तरह से आपके लिए जो हैंगमैन है इस चीज़ को भी पेश करता है कि अपने जो भी आपके प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप अपने बलबूते पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको किसी की सहायता नहीं मिलेगी। इसीलिए आप ये देख रहे हो कि अगर मैं उल्टा लटक के दुनिया को देखूं तो दुनिया का नज़रिया कैसा होगा, कि ऐसे ही सुख दुख चलते रहेंगे आगे आगे। यही सोच रहे हैं इस वक्त टॉरस ज़ोडिएक साइन वाले। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है। अब में पेज ऑफ सॉर्ट्स यही बता रहा है कि इस सिचुएशन को जब आप करते हो तो आपके अंदर कुछ इस तरह से भावनाएं उमड़ के आने वाली हैं, आपके कुछ ऐसे दबे हुए इमोशंस उभर कर आने वाले हैं जो आपको खुशी देते थे और कहीं ना कहीं आपने उनको भुला के रखा है। और इस तरह से ये सब चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, क्योंकि पेज है, पेज जो होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, इमेच्योर एनर्जी होती है कि मैं पहले इस एनर्जी में था, दिल और दिमाग के साथ कर रहा था और किसी भी सिचुएशन को हैंडल बिना सोचे समझे कर रहा था। और जब उस सिचुएशन होने के बाद ये रियलाइज़ होता था कि आखिर ये सब हुआ क्या है। बट अब आप उन सब चीज़ों को अच्छे से अपने
मन से बाहर निकाल कर प्रैक्टिकल करने वाले हो। इस चीज़ में आपको अपनी आत्मा के साथ भी कई तरह के सेक्रीफाइस करने होंगे। कई ऐसी चीज़ें आपकी निकल कर बाहर आने वाली हैं जिसको आप कंट्रोल करना है आपको उन चीज़ों को, क्योंकि कहीं फिर आप इस एनर्जी में ना आ जाएं और अपनी खुशियों के साथ फिर से समझौता ना करना पड़े आपको। द हायरफेंट आया है। द हायरफेंट कार्ड नंबर 5 है, चेंज का कार्ड है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये प्रॉमिसेस का होता है, रिलेशनशिप का होता है, कमिटमेंट का होता है। मीन्स आपको अब हर चीज़ को जब आप फील करोगे तो आपके अंदर एक इस तरह से खुशी आने वाली है कि आपको प्रोस्पैरिटी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ मिलने वाला है। जहाँ पर आप पहले इस एनर्जी में थे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बट अब इस सिचुएशन में आने के बाद आप हर उस चीज़ को, प्रॉब्लम को हल कर सकोगे, क्योंकि टू कीज़ हैं कि हर आपके पास हर उस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हो जो आपके पास शक्ति है। और इस शक्ति को करने के लिए आपको मर्ज होना है, डिवाइन के साथ आप कनेक्ट हो चुके हो। डिवाइन आपको ये हौसला देने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं कि अब वो समय आ चुका है, आपको जो करना है वो इस मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो। और आप हर एक चीज़ को बैलेंस भी करने वाले हो, क्योंकि ये 2 एनर्जीज हैं अब आपके पास। और आपको इस चीज़ की समझ भी आ चुकी है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। तो अब आप सही और गलत का फैसला भी करने वाले हो, हर एक चीज़ को समझने वाले हो। अब आपके लिए सुख और दुख कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये फील कर रहे हो कि ये जो चीज़ हो रही है ये डिवाइन ने बनाई है और डिवाइन से ही आपको गाइडेंस मिल रही है। और आपने अभी तक अपने सोल पे जो काम किया है उसका अब रिज़ल्ट आपको में मिलने वाला है। और आप सुख और दुख की एनर्जी से बाहर निकलकर एक फील के एनर्जी में आ रहे हो। मीन्स आप उस एनर्जी में आ रहे हो कि आप हमेशा से ही अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, बट अब आप अपने साथ किसी ना किसी एनर्जी को फील करने वाले हो। और वो जो एनर्जी होने वाली है वो डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है और वो आपको गाइड करने वाली है। इसीलिए आप फील करने वाले हो कि खुशी मिलती नहीं है, खुशी ढूंढनी पड़ती है। और खुशी को ढूंढने के लिए हमें खुद खुश रहना पड़ता है। जब हम उन चीज़ों को फील कर सकते हैं तभी हम खुशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और डिवाइन आपको इस वक्त यही कह रहे हैं, रंज और आनंद। अभी जो हमने कार्ड से डिसाइड किया था कि उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा दुखी नहीं करने वाली है। आपको अंडरस्टैंड हर चीज़ को करने वाले हो और टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। राइट? डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि ये जो सुख और दुख है एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर सुख आपके ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता तो दुख भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। और यदि आप ये सोचते हो कि सुख तो थोड़ी देर के लिए आता है, दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए आपको ये करना है, क्योंकि इंसान है जो, उसकी फितरत ये होती है कि वो अपनी उदासी और दुख का वर्णन करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढता रहता है। जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो और अपना मन हल्का करना चाहते हो, उसी वक्त ये एनर्जी आ जाती है कि 1 से 2 बातें बनती हैं, 2 से 3 बातें बनती हैं। और जब वो बातें यूनिवर्स में फैलती हैं तो वो आपके पास एक अलग रूप लेकर आती है। तो जब वो अलग रूप लेकर आने वाली है तो उससे ही आपको बहुत फिर से बहुत आप निराशा में जाते हो। तो जब आप निराशा में चले जाते हो तो आपको लगता है फिर दुख मेरे पास है। तो इसके लिए अब आप ये समझ चुके हो कि अगर हम दुख को अट्रैक्ट करेंगे तो दुख आएगा, अगर सुख को अट्रैक्ट करेंगे तो सुख आएगा। और इसीलिए जो हमारे टॉरस, वृषभ ज़ोडिएक साइन वाले हैं वो मई में अपने आप को बहुत खुश रखने वाले हैं। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर नहीं हो तो ये एक जनरल रीडिंग है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। शिव आपकी सहायता करे। धन्यवाद।